अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो तो इस चैलेंज के हिसाब से आप नूब कैटेगरी में आओगे। अगर आप डेली 4 घंटे पढ़ रहे हो तो इस चैलेंज के हिसाब से प्रो कैटेगरी में आओगे। अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ रहे हो तो इस चैलेंज के हिसाब से अल्फा कैटेगरी में आओगे, क्योंकि अब आप गेम नहीं खेल रहे, गेम को बदल रहे हैं। तो वीडियो के एंड होने तक कमेंट जरूर करके जाना कि आप नूब यानी कि वार्म अप प्लेयर हो, प्रो यानी कि सीरियस प्लेयर हो, या अल्फा यानी कि स्टडी मॉन्स्टर हो। लेकिन हमारे इस वीडियो के हिसाब से नूब को भी हल्के में मत लेना, क्योंकि अपना नूब प्लेयर भी उस स्टूडेंट से बहुत आगे चला जाएगा जो केवल विंटर के मजे ले रहा है, विंटर में बार बार प्रोक्रास्टिनेट करता है और बस खुद के मजे के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए 5 चैलेंजेस बनाए हैं और हर एक चैलेंजेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, नूब, प्रो एंड अल्फा। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप नूब मेंटेलिटी के स्टूडेंट हो तो प्रो या अल्फा में कैसे स्विच कर सकते हो। महान लोगों, मैं हूँ जैन महर्षि। क्या है वो विंटर स्टडी चैलेंजेस, आइए समझते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप अपने दिन को किसी एक फिक्स काम के लिए डेडिकेट करना चाहते हो तो उससे सुबह से ही अपनी रूटीन का हिस्सा बना लो, उस काम को सुबह से ही अपनी प्लानिंग का हिस्सा बना लो। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको आज दिन भर में 6 घंटे पढ़ाई करनी है तो उसकी प्लानिंग आपको एक दिन पहले से ही करनी होगी। मॉर्निंग में किए गए प्लान्स की आज मुझे ये करना है, वो करना है, उनके पूरे होने की पॉसिबिलिटीज कम है। लेकिन अगर आप किसी भी प्लान को एक दिन पहले से ही अपने रूटीन में ढालोगे तो उस प्लान के सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज 100% तक बढ़ सकती है। और इसके पीछे कुछ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल रीजंस हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। जब आप रात को अगले दिन की प्लानिंग कर लेते हो तो आपका दिमाग सोते समय भी उस प्लान पर काम करता रहता है। साइंस कहती है नींद के दौरान ब्रेन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, प्रायोरिटीज क्लियर करता है। इससे अगले दिन हमें कंफ्यूजन बहुत कम होता है। हम परेशान नहीं होते कि क्या शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। मतलब सुबह उठते ही दिमाग एकदम रेडी मोड में होता है। दूसरा कि हमें सुबह डिसीजन फटीग नहीं होती कि जैसे मैंने अभी बताया मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये सब सोचकर हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे होते, बस सुबह उठते ही एक वॉरियर की तरह लग जाते हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में। क्लियर गोल्स इज इक्वल टू हायर एक्शन। रात को लिखे हुए गोल्स ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि ये गोल्स हमारे इमोशंस और लॉजिक दोनों से जुड़े होते हैं। तो अब आप खुद बताओ कि किसी भी प्लान की प्लानिंग दिन में करनी बेहतर है या उसे एक रात पहले ही प्लान कर लिया जाए वो बेहतर है। क्योंकि हमारा ये चैलेंज बैटमैन चैलेंज है। तो अगर आप अल्फा होंगे तो अगले दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसे एक दिन पहले ही मीन्स रात को एक कॉपी में क्लीन एंड क्लियर लिखोगे। पूरा लिखने के बाद एक बार फिर से एक नजर उसे पूरा पढ़ोगे, बस फिर अपना स्लीपिंग स्केड्यूल पूरा करोगे। इफ यू आर प्रो, जैसा दुनिया कर रही है आप बस वैसा करने वाले हो। मीन्स सुबह उठकर आपको डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये भी बहुत हद तक इफेक्टिव है, माइंड फॉग कम है, डिसीजन मेकिंग काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप नूब कैटेगरी के हो तो फिर कहना ही क्या, बिना प्लान किए जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़ो, जितना मन करे उतना पढ़ो। यहाँ पर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आप इस बैटमैन चैलेंज का हिस्सा हो तो पढ़ना कंपलसरी रहेगा। मीन्स अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो सॉरी, आप इस चैलेंज से बाहर हो। तो कमेंट आपको कुछ इस तरह करना है कि CH1, अल्फा और प्रो और नूब, चूज ओनली वन इन विच यू आर कंफर्टेबल। बढ़ते हैं अपने दूसरे चैलेंज की तरफ। एलन मस्क से जब एक इंटरव्यू में मोटिवेशन के बारे में पूछा गया कि आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाते हो, तो उनका जवाब और लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो बोलते हैं कि मैं मोटिवेशन में ज्यादा भरोसा नहीं करता। अगर कोई चीज किसी इंसान को सच में करनी है तो समझिए कि वो उसे कर लेनी चाहिए। इसमें मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता। मीन्स अगर मैंने एक काम को अपने माइंड में सोच लिया कि ये मुझे करना है तो समझिए कि वो हो गया। इसमें ज्यादा सोचने या मोटिवेशन जैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि एलन मस्क के हिसाब से हमारे मोटिवेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है पर्पस विथ हाई कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन पर डिपेंडेंट हो तो आज उस काम को करने का मोटिवेशन है, आप कर लोगे। कल उस काम को करने का बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं होगा, बताओ मुझे कल क्या करोगे। तभी हर एक फील्ड के मास्टर्स बोलते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ कमजोरों के लिए है, असल में डिसिप्लिन ही सब कुछ होता है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नूब मेंटेलिटी के लोग डेली 2 घंटे पढ़ने वाले हैं, प्रो मेंटेलिटी के लोग डेली 4 घंटे पढ़ने वाले हैं एंड द लास्ट हमारे अल्फा मेंटेलिटी के लोग डेली 6 घंटे की पढ़ाई को अंजाम देने वाले हैं। इस चैलेंज को लेकर ऊपर मेरा इतना बोलना बस तुम्हें इतना बता रहा था कि अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं, चाहे डेली 2 घंटे पढ़ने की हैबिट बनाना हो, 4 घंटे पढ़ने की या फिर 6 घंटे पढ़ने की। अभी भी किसी के लिए डेली 2 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन किसी के लिए डेली 6 घंटे पढ़ना बहुत ही नॉर्मल होगा, क्योंकि सारा गेम हमारे माइंड सेट का होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज आसान या मुश्किल नहीं होती, बशर्ते हम अल्फा माइंड
माइंडसेट वाले पर्सन हो। हमारे अंदर जिद होनी चाहिए किसी काम को करने की और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा। फिर भी अगर अभी आप दिन भर प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो रोज केवल 2 घंटे ही पढ़ना स्टार्ट करो। 2 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो और 4 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे में स्विच कर जाओ। बस ध्यान इस बात का देना है कि आज से अगले 30 दिन तक जितना आपने डिसाइड किया है उतने घंटे पढ़ना कंपलसरी है या उससे भी ज्यादा। अगर एक भी दिन का गैप लेते हो या एक भी दिन आप अपने डिसाइडेड आवर्स से कम पढ़ते हो तो आप इस चैलेंज से बाहर हो जाओगे। तो आपको कमेंट कुछ इस तरह करना होगा, CH2 अल्फा और प्रो और नूब, मैं समझ जाऊंगा। इस चैलेंज को अपनाने से पहले सबसे पहले ये सवाल आता है दैट वाई रियल विनर्स स्टडी इन साइलेंस। तो आंसर है जब आप चुपचाप पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो और पढ़ने के साथ साथ इस दुनिया से भी कनेक्ट रहने की सोच रहे होते हो तो पहले आप इस बात को समझिए कि हर इंसान, हर नोटिफिकेशन और हर एक छोटी से छोटी गॉसिप आपकी एनर्जी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा चुरा लेती है। हमें दिन भर में एक लिमिटेड एनर्जी मिलती है, या तो इस एनर्जी को हम अपनी पढ़ाई में लगा लें, अपने काम पर लगा लें या दुनिया की इधर उधर की बातचीत में, जिसका हमारे फ्यूचर से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर हम दुनियादारी से बिल्कुल अलग भी हो जाएंगे तो ये दुनिया वही करेगी जो इसे करना होगा। तो क्यों हम इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और अपने पढ़ने के समय में इधर उधर के कामों में व्यस्त रहते हैं। इसके लिए एक थियरी है दैट फोकस इज अ लिमिटेड करेंसी। आपका दिमाग एक बार में एक ही चीज पर गहराई से फोकस कर सकता है। सोशल मीडिया का हर एक स्क्रॉल, हर मैसेज आपकी मेंटल कैपिटल को खर्च कर देता है। इसलिए पढ़ाई के समय में लोगों से दूरी बनाना मतलब अपने दिमाग की पूरी ताकत सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाना। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने पर जो इस दुनिया से कटने की केवल कोशिश करेगा वो हमारी नूब कैटेगरी में आएगा। जो सोशल होने के लिए एक टाइम फिक्स करेगा कि मुझे इतनी देर से इतनी देर तक पढ़ना है, फिर इतनी देर से इतनी देर तक सोशल भी होना है, वो हमारी प्रो कैटेगरी में आएगा। और जो इस दुनिया से बिल्कुल कटकर केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगा वो हमारी अल्फा कैटेगरी में आएगा। अच्छा, इस छोटी सी बात को क्लियर कर लेते हैं कि अगर आज आप नूब कैटेगरी से शुरू कर रहे हो तो कल आप अपनी माइंड पावर को बढ़ाकर प्रो और अल्फा कैटेगरी में भी आ सकते हो। आपके पास इम्प्रूवमेंट के 30 दिन है। इस वीडियो का मकसद मुझे आपको आपके दी बेस्ट वर्जन से मिलवाना है बस। तो अगर आप इस चैलेंज के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो तो कमेंट CH3 अल्फा और प्रो और नूब ऐसे करिए। इसी के साथ अपना अगला चैलेंज है, सोचो जरा, तुमने एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया है, अपनी बुक बंद की और खुद से पूछा सब समझ में आ गया। तुम्हारे माइंड ने बोला हाँ सारे टॉपिक एकदम क्लियर हैं। लेकिन जब वही टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलता है तो तुम्हारा वही माइंड एकदम खाली हो जाता है जो कल को तुम्हें कह रहा था कि हाँ भाई सारे टॉपिक एकदम क्लियर हैं। बस यहीं पर तुमसे एक गलती होती है, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई तो की है लेकिन जो पढ़ा था उसका रिविजन नहीं किया। देखिए, पढ़ाई आपके माइंड में इंफॉर्मेशन डालती है लेकिन रिविजन उस इंफॉर्मेशन को लॉक कर देता है। बिना रिवीजन की पढ़ाई एकदम वैसी ही है जैसे हम एक होल वाली बाल्टी में पानी भरना शुरू कर दें, एट द एंड सब खाली ही होना है। ऐसे ही जब आप स्टडी करते हो तो आप सिर्फ नई चीजें समझते हो, लेकिन जब आप रिवीजन करते हो तो आपका माइंड तेज होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रिवीजन कहता है कि भाई मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी भूलने नहीं दूंगा। और जो स्टूडेंट्स आज ये कहते हैं कि यार रिवीजन का बिल्कुल टाइम नहीं है, वही स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद कहते हैं कि यार ये तो पढ़ा था, याद क्यों नहीं आया। रिवीजन आपका टाइम नहीं खाता बल्कि रिवीजन आपका टाइम बचाता है। उस समय में जिस समय के लिए आपने अपनी जी जान से पढ़ाई की थी, मींस एग्जाम टाइम। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में बस यही थोड़ा सा फर्क होता है। एवरेज स्टूडेंट पढ़ता है, आगे बढ़ता है। टॉपर स्टूडेंट पढ़ता है, रिवाइज करता है और उसे दोबारा रिवाइज करता है। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं, रिविजन हैबिट का होता है। हमेशा ये लाइन याद रखना, रिविजन इज नॉट रिपीटेशन, इट इज प्रिपरेशन। तो अगर तुम सच में अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तो आज से एक रूल बना लेना कि नो स्टडी विदाउट रिवीजन। आज रिवीजन करोगे तो कल तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलेगा कि एग्जाम कल नहीं आज ही करा लो, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो जो स्टूडेंट्स हर 7वें दिन यानी कि संडे रिवीजन करेंगे, जो कुछ भी उन्होंने हफ्ते भर पढ़ा है वो हमारी नूब कैटेगरी में आएंगे। जो स्टूडेंट्स हर तीसरे दिन 3-3 दिनों का रिवाइज करेंगे वो हमारी प्रो कैटेगरी में आएंगे। और जो स्टूडेंट्स हर रोज का रिवीजन करेंगे वो हमारी अल्फा कैटेगरी में आएंगे। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हो तो प्लीज कमेंट CH4 अल्फा और प्रो और नूब, चूज ओनली वन इन विच यू आर कंफर्टेबल।
और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो आप अपनी पढ़ाई को कैसे कर पाओगे। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आपके पास हजारों प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। आपका माइंड एक मशीन है और आपकी हेल्थ फ्यूल है। बिना फ्यूल के मशीन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चल नहीं सकती। इसलिए रिमेम्बर दैट हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू शार्प माइंड। नींद बहुत जरूरी है, कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर ले, क्योंकि टॉपर वो नहीं जो कम सोता है, टॉपर वो है जो अपनी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग सोता है। विंटर में जब आप पढ़ने बैठो तो एकदम उस सोल्जर की तरह जो वॉर में जाने से पहले तैयार होता है। मीन्स ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम खुद को कवर कर लेना, क्योंकि अगर एक बार आपको ठंड लग जाएगी तो आप खामखा काफी दिनों के लिए परेशान हो जाओगे। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस चैलेंज में मैं आपसे अल्फा बनने की ही डिमांड कर रहा हूँ, क्योंकि इस चैलेंज में नूब और प्रो की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हो तो कमेंट में CH5 अल्फा जरूर छोड़कर जाएं। तो ये थे कुछ चैलेंजेस जो मैंने हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाए हैं। ये चैलेंजेस करीब 30 दिन के होंगे। इसमें आप खुद को अपग्रेड करके अल्फा कैटेगरी तक आ सकते हो, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। सारा का सारा खेल हमारे माइंड सेट का होता है। इस वीडियो को कहीं सेव कर लेना, ताकि जब तुम खुद की माइंड पावर को बढ़ाकर नूब से प्रो या प्रो से अल्फा में आओ तो सबको अपना अचीवमेंट दिखा पाओ। अगर आप इन चैलेंजेस को लेकर सच में सीरियस हो तो 1 महीने बाद आप गेम के प्लेयर नहीं होंगे, बल्कि आप कोच होंगे, जिससे उस गेम की हर एक पोजीशन के बारे में पता होगा। इफ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखकर पढ़ाई करते रहो।